एक्जिस्टेंशियलिज्म अस्तित्ववाद, कीकगार्ड, सार्त्र, हाइडेगर। अस्तित्व एवं सार, वर्ण, उत्तरदायित्व एवं प्रामाणिक अस्तित्व, विश्वनिषद एवं कालसत्ता। सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। समकालीन विचारधाराओं में अस्तित्ववाद अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। यद्यपि विद्वानों ने अस्तित्ववाद की विशिष्टताओं को प्राचीन ग्रीक व भारतीय दर्शनों में तथा ईसाई दर्शन में ढूंढने की चेष्टा की, लेकिन यह विचारधारा 20वीं सदी के तीसरे व चौथे दशक में ही प्रतिष्ठित हुई। यूरोप में इस दार्शनिक विचारधारा को अधिक लोकप्रियता मिली। अस्तित्ववाद की पृष्ठभूमि में विज्ञान व तकनीक की प्रगति से विकसित मन-स्थितिवाद दो विश्व युद्धों के दौरान होने वाले भयानक विनाश की स्पष्ट अनुभूति रही है। अस्तित्ववाद अध्यात्मवाद एवं भौतिकवाद दोनों के विरुद्ध व्यक्ति के महत्व एवं गरिमा की घोषणा तथा प्रतिष्ठा करना चाहता है। इसके अनुसार मनुष्य स्वतंत्र है तथा मनुष्य अपने व्यक्तित्व का निर्माण अपने ही प्रयत्न से करता है। उसकी जीवन यात्रा अनेक संभावनाओं के बीच घटित होती है। इन संभावनाओं में से कुछ को चुनकर मनुष्य आत्मनिर्माण करता है। अस्तित्ववाद कोई एक सुगठित दार्शनिक विचारधारा नहीं है जिसकी शुरुआत कीकगार्ड के दर्शन से होती है, जबकि सार्त्र के दर्शन से इसे लोकप्रियता मिली। अस्तित्ववाद के दो प्रकार हैं। नंबर 1, ईश्वरवादी अस्तित्ववाद समर्थक, कीकगार्ड, यास्पर्स, मार्शल आदि। नंबर 2, अनीश्वरवादी अस्तित्ववाद, हाइडेगर, सार्त्र, नीत्शे आदि। सामान्य विशेषताएं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अस्तित्ववाद को नकारात्मक नेगेटिव और सकारात्मक पॉजिटिव पक्षों के रूप में देखा जा सकता है। अस्तित्ववाद इनके विरुद्ध है। नंबर 1, दर्शन के अतिबौद्धिकरण। अस्तित्ववादियों का कहना है कि परंपरागत दर्शन में बौद्धिक चिंतन के आधार पर सत्य का अनुसंधान किया जाता है। अस्तित्ववादियों का कहना है कि सत्य के अनुसंधान में बौद्धिक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष के साथ साथ भावात्मक व संकल्पात्मक पक्ष भी शामिल किया जाना चाहिए। नंबर 2, मानव के अमानवीकरण, डिह्यूमनाइजेशन। अस्तित्ववादियों का मानना है कि पहले चिंतन और अब वैज्ञानिक तरीकों में मानव का अमानवीकरण किया जा रहा है। इन विचारकों का मानना है कि अतिवैज्ञानिक तरीकों में मनुष्य को एक वस्तु प्रतिक्रियाओं का समूह पात्र समझ लिया जाता है, जिससे मनुष्य का अमानवीकरण होता है। नंबर 3, एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में मानव की उपेक्षा। प्रायः चिंतन के विचार में मानव के सार्वभौम व अनिवार्य गुणों, जातीय गुणों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, पर अस्तित्ववादी विचार इसे गलत बताते हैं और कहते हैं कि मनुष्य में वैयक्तिकता की प्रधानता है। नंबर 4, संपूर्णता की दृष्टि। अस्तित्ववादी संपूर्णता की दृष्टि की संभावना से इनकार करते हैं। इनका मानना है कि कोई भी दृष्टि अंततः किसी व्यक्ति की ही दृष्टि होती है। नंबर 5, आंतरिकता, सब्जेक्टिविटी की उपेक्षा। नंबर 6, मानव अस्तित्व के संबंध में निश्चित व अंतिम निष्कर्ष। अस्तित्ववाद मानता है कि मानव न तो पूर्णतया निश्चित व व्यवस्थित है और न ही सर्वथा दुर्व्यवस्थित। नंबर 7, प्रगतिवाद एवं यंत्रवाद, नेचुरलिज्म एंड मैकेनिज्म। इसके अनुसार इस समय जो भी घटित हो रहा है वह अतीत के कारणों का परिणाम है। इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता खंडित होती है। अस्तित्ववाद इसका विरोध करता है। सकारात्मक बिंदु या भावात्मक पक्ष, पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ एक्जिस्टेंशियलिज्म। उपर्युक्त बिंदुओं के विश्लेषण में ही अस्तित्ववाद के सकारात्मक बिंदु निहित हैं। इनके विश्लेषण से स्पष्ट है कि अस्तित्ववाद का केंद्र मानव है। नंबर 1, अस्तित्ववाद के संदर्भ में अस्तित्व का अर्थ है अस्तित्व की अनुभूति के साथ अपने से सदा उभरते रहना। एग्जिस्ट इसका शब्दार्थ है उभरना, उठ खड़ा होना या गत्यात्मकता का सूचक है। यह गत्यात्मकता डायनामिज्म मनुष्य में ही हो सकती है, वस्तु में नहीं। नंबर 2, अस्तित्व एक प्रक्रिया एक्ट है, वह केवल एक अवस्था स्टेट नहीं है। नंबर 3, अस्तित्ववादी अपने विचारों को प्रेक्षक दृष्टि, स्पेक्टेटर्स व्यू से नहीं प्रस्तुत करते हैं, बल्कि कर्ता की दृष्टि, एक्टर्स व्यू से प्रस्तुत करते हैं। अस्तित्ववाद में व्यक्ति के अस्तित्व की अनुभूति पर विशेष ध्यान है। इस कारण इस विचारधारा में व्यक्ति की आंतरिकता पर विशेष जोर चला जाता है। नंबर 5, यह अनुभूति सामान्य अनुभूति नहीं है, क्योंकि सभी व्यक्तियों की अनुभूति निजी है। नंबर 6, अस्तित्व की प्रथम अनुभूति में केवल आत्म अनुभूति होती है। इससे एक प्रकार से मौलिक स्वतंत्रता की अनुभूति होती है। नंबर 7, अस्तित्व की प्रथम अनुभूति में अनुभूतिकर्ता को एकाकीपन का अनुभव होता है।
एकाकीपन इसलिए होता है क्योंकि प्रथम अनुभूति में केवल आत्म अनुभूति होती है, किसी मार्गदर्शक जैसे ईश्वर आदि का अनुभव नहीं। नंबर 8, ये स्वतंत्रता की अनुभूति के साथ ही उत्तरदायित्व की भावना जुड़ी हुई है। नंबर 9, प्रथम अनुभूति में मनुष्य अपने को एक परिस्थिति में पाता है। इस परिस्थिति में शामिल हैं वस्तु और अन्य सत्ता। इस प्रकार सत्ता के 3 आयाम हैं, वह स्वयं, अन्य और वस्तु। हर अस्तित्ववादी विचारक इन तीनों के पारस्परिक संबंध व अंतरक्रिया, व्यक्ति की अन्य के प्रति अनुभूति आदि का विवेचन भिन्न भिन्न ढंग से करते हैं। नंबर 10, अस्तित्ववादी विचारकों का कहना है कि यदि व्यक्ति मौलिक स्वतंत्रता की पूर्ण चेतना के अनुसार कार्य करता है तो उसका जीवन प्रामाणिक जीवन, ऑथेंटिक लाइफ कहलाएगा, और यदि इसके विपरीत कार्य करता है तो उसका जीवन अप्रामाणिक जीवन, इनऑथेंटिक लाइफ कहलाएगा। ईश्वर अस्तित्ववादी कीर्केगार्ड आदि प्रामाणिकता का संदर्भ ईश्वरीय पूर्णता में आस्था और मनुष्य की अपूर्णता का उसके साथ समन्वय से लेते हैं, जबकि अनीश्वरवादी अस्तित्ववादी इसका संदर्भ स्वतंत्र निर्णय के कारण उत्पन्न तनाव, चिंता आदि से लेते हैं। नंबर 9, अस्तित्ववाद में विशेषकर निरीश्वरवादी अस्तित्ववाद, जैसे हाइडेगर शास्त्र में शून्यता, नथिंगनेस का उल्लेख बार बार मिलता है। इसका उल्लेख ज्ञान मीमांसी व तत्व मीमांसी दोनों तरीकों से हुआ है। नंबर 9, अस्तित्ववादी लेखन चिंता, क्लेश, व्यथा, नैराश्य, योजनाओं की निरर्थकता, भय, आक्रांत, भय, आतंक, तरसता आदि के विचारों से भरा है। अस्तित्ववाद में अस्तित्व और वाद का अर्थ। अस्तित्व का साधारण अर्थ देश और काल में विद्यमान रहता है, परंतु अस्तित्ववाद में अस्तित्व का अर्थ केवल होना नहीं है। यहाँ अस्तित्व का अर्थ है अनुभूति की अनुभूति, अस्तित्व की अनुभूति का होना। यहाँ इसे गत्यात्मक या अस्तित्व के साथ उभरते हुए के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। अपने अस्तित्व की अनुभूति के अनुसार स्वतंत्र चुनाव कराना और उनके अनुसार मानव जीवन बनाना इसका प्रमुख पक्ष है। इस संदर्भ में केवल मनुष्य ही अस्तित्ववान है, अतः अस्तित्ववाद का केंद्र मानव है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मनुष्य भी जन्म लेने मात्र से अस्तित्वयुक्त नहीं हो जाता। जैसे नवजात शिशु, मनुष्य अस्तित्ववाद तभी होता है जब उसे अपने अस्तित्व की वास्तविक अनुभूति होती है और वह स्वतंत्र निर्णय लेते हुए अपने भविष्य का निर्माण करता है। वाद का आशय। वाद का साधारण अर्थ मत या सिद्धांत है, परंतु अस्तित्ववाद कोई मत या वाद नहीं है, बल्कि ये वाद या मन के प्रति विद्रोह है। ये एक जीवन दृष्टि है, जीवन को देखने का तरीका है। कीकगार्ड, सोरेन कीकगार्ड, 1813 से 1855। बुद्धिवाद का खंडन। सोरेन कीकगार्ड हेगेल के कनिष्ठ समकालीन थे, परंतु कीकगार्ड परिकल्पनात्मक दर्शन, स्पेकुलेटिव फिलॉसफी के विरोधी थे। उनके अनुसार प्रत्ययवाद या बुद्धिवाद मानव जीवन के वास्तविक तथ्यों एवं समस्याओं, उसके निर्णयों, संघर्षों, दुविधाओं, चिंताओं आदि को स्पर्श नहीं करती। कीकगार्ड के अनुसार सत्य की उपलब्धि वैचारिक चिंतन से नहीं, अपितु आंतरिक अनुभूति से होती है। इसी प्रकार कीकगार्ड हेगेल के विचारों को निदर्शनात्मक मानते हुए बुद्धिवाद की कटु आलोचना करते हैं। नंबर 1, हेगेल के विचार तंत्र में विश्व बुद्धि की अभिव्यक्ति है। समस्त संसार अखंडनीय द्वंद्वात्मक नियमों से शासित है, इसलिए कीकगार्ड के अनुसार हेगेल के दर्शन में व्यक्ति के स्वतंत्र प्रयत्नों का कोई स्थान शेष नहीं रह जाता। नंबर 2, कीकगार्ड के अनुसार हेगेल की जगत की पूर्णतया बौद्धिक व्याख्या हमारी ज्ञानात्मक मांगों को पूरा नहीं करता। बुद्धिवादी सत्यान्वेषण का ऐसा ढंग ऐसा है जो भाव विचार संप्रेषण का ऐसा अंबार खड़ा कर देता है जिसमें व्यक्ति उलझ जाता है, परंतु मात्र भावों के बौद्धिक विश्लेषण से मानव का अस्तित्ववादी अनुभूतियों को पकड़ लेना असंभव है। उदाहरण स्वरूप अमरता आदि के भाव विश्लेषण से मानवीय अस्तित्व की किसी वास्तविकता का चित्रण नहीं होता। नंबर 3, बौद्धिक अन्वेषण की हर प्रक्रिया ज्ञाता और ज्ञेय के द्वैत को स्वीकार कर ही अग्रसरित होती है। कीकगार्ड के अनुसार मानवीय सत्यों की प्राप्ति के लिए द्वैत या दूरी का अवलोप आवश्यक है। इसकी जानकारी का अर्थ है इन्हें धारण करना, आत्मसात करना। नंबर 4, कीकगार्ड बुद्धिवाद की ज्ञानार्जन विधि की समीक्षा करते हुए कहते हैं कि यहाँ बुद्धि और बाह्य जगत के बीच एक प्रकार की संवादिता चलती है जिसके द्वारा बुद्धि बाह्य जगत की संरचना करती है। फलस्वरूप यहाँ बुद्धि के लिए अनिवार्य हो जाता है कि वह बाह्य जगत के अनुरूप ही अपनी बौद्धिक संरचना करे। काम बुद्धि का है, परंतु एक प्रकार से उसे बाह्य जगत के आदेशानुसार काम करना पड़ता है। कीकगार्ड का कहना है कि इससे आंतरिकता की प्रायः अवहेलना होती है। नंबर 5,
कीगार्ड के अनुसार बुद्धिवाद अमानवीकरण को जन्म देता है। यह तो एक बौद्धिक विश्लेषण तटस्थ एवं दूरस्थ होता है जो मानवीय गुणों को शुष्क बना देता है, तो दूसरी तरफ यह सार्वभौमिकता पर बल देकर मानव की विशेषताओं को विकसित कर देता है। इस दृष्टि से मानव समुदाय का एक उदाहरण मात्र रह जाता है। परिणामस्वरूप मानव अपनी वैयक्तिक विशेषताओं को भूलकर अप्रामाणिक जीवन जीने लगता है। कीगार्ड के अनुसार बुद्धिवाद वास्तव में अवबोध, चेतना, अनुभूति आदि को ज्ञानात्मक कोटियां मात्र मान लेता है। ऐसी स्थिति में इनमें भावना, संवेग, संकल्प आदि का कोई स्थान नहीं रह पाता है। कीगार्ड के अनुसार यह बुद्धिवाद की प्रमुख भूल है। उनका स्पष्ट मत है कि वास्तविक ज्ञान भावना की रक्षा नहीं कर सकता। अनुभूति संज्ञानात्मक अवश्य है, परंतु वह अनिवार्यतः भावात्मक भी है। बुद्धिवाद इस महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान नहीं देता। सत्य आत्मनिष्ठ है। चौथे, सब्जेक्टिविटी। अस्तित्ववादी विचारक कीगार्ड ने सत्यता, विशेषकर मानवीय सत्य की वस्तुनिष्ठ अवधारणा के स्थान पर उसके विषयनिष्ठ स्वरूप को प्रतिष्ठित किया। उन्होंने बहिर्मुखी प्रवृत्ति को अंतर्मुखी प्रवृत्ति में बदल दिया। उन्होंने इस क्रांतिकारी दृष्टिकोण के अंतर्गत सत्य की कसौटी के रूप में वस्तुनिष्ठता को पूरी तरह नकार दिया और विषयनिष्ठता को ही सत्य और सत्ता का स्वरूप घोषित किया। सत्य को आंतरिक आध्यात्मिकता में ही अनुभूत किया जा सकता है। कीगार्ड कहते हैं, मैं सत्य को तब तक नहीं जान सकता जब तक कि वह मुझ में जीवंत नहीं हो जाए। आई डोंट नो ट्रूथ एक्सेप्ट व्हेन इट बिकम्स लाइफ इन मी। कीगार्ड के अनुसार बौद्धिक सत्य का अध्ययन किया जाता है, परंतु आत्मनिष्ठ सत्य को व्यक्ति को स्वयं सीखना पड़ता है। गणित और विज्ञान के सत्य वस्तुनिष्ठ होते हैं, परंतु इन सत्यों के आधार पर हमारा जीवन नहीं चल सकता। ये जीवन के लिए उपयोगी हैं, परंतु इनके आधार पर जीवन संचालित नहीं किया जा सकता। वास्तविक सत्य वे हैं जिनके आधार पर हम जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ सत्य को धार्मिक एवं नैतिक जीवन के सत्य के रूप में स्वीकार किया गया है। जिसके आधार पर या जिसके लिए वह जीना चाहता है वह सत्य है। यह कोई बौद्धिक चिंतन का विषय नहीं है, बल्कि आत्मसात करने का विषय है। वस्तुनिष्ठ रूप से इसे प्रमाणों के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसे आत्मसात करना पड़ता है। सत्य वही है जिसके प्रति व्यक्ति के हृदय में प्रतिबद्धता हो, जिससे उसका जीवन निरंतर आलोकित और रूपांतरित हो। प्रत्येक व्यक्ति को सत्य की अनुभूति स्वयं करनी पड़ती है, परंतु किसी प्रमाण के आधार पर नहीं, केवल अपनी आत्मा के आधार पर। वस्तुनिष्ठ रूप से हम इस सत्य को नहीं जान सकते, क्योंकि ऐसा करने पर द्वैत की स्थिति उत्पन्न होगी और दोनों में से एक का आत्मरूप खंडित होगा। कीगार्ड के अनुसार दो आत्माओं के बीच वस्तुनिष्ठ संबंध नहीं हो सकता। यदि इसे माना जाए तो फिर किसी एक का आत्मरूप खंडित होगा। यदि मैं ईश्वर को वस्तुनिष्ठ रूप से जानता हूँ तो इसका अर्थ है कि ईश्वर विषय है, वस्तु है, आत्मरूप नहीं है। आत्मनिष्ठ सत्य में महत्व विषय का नहीं बल्कि उसके साथ संबंध का होता है। जैसे सबसे बड़ा सत्य ईश्वर है, परंतु ईश्वर कोई वस्तु नहीं है। वस्तु की सत्ता प्रमाणों से सिद्ध होती है। वस्तुनिष्ठ सत्य में ध्यान वस्तु पर दिया जाता है, वस्तु के साथ संबंध पर नहीं। परंतु यह स्थिति ईश्वर के साथ नहीं है। यदि कोई यह चाहता है कि पहले ईश्वर प्रमाणों से सिद्ध हो जाए और फिर उसमें विश्वास किया जाए तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति आंतरिक रूप से ही ईश्वर के प्रति समर्पित रहता है, आंतरिक विहलता की अनुभूति करता है। कीगार्ड के अनुसार सत्य बाह्य आरोपित नहीं है बल्कि आंतरिक है। इसका प्रस्फुटन अंदर से होता है और इसी कारण इसमें आंतरिकता है। कीगार्ड सत्य के इस स्वरूप को उल्लेखित करते हुए कहते हैं कि सत्य प्रबल रूप में भावात्मक आंतरिकता के आत्मीकरण प्रक्रिया के दृढ़ अवलंबन में जकड़ी हुई वस्तुनिष्ठ अनिश्चयता है। कीगार्ड सत्य के स्वरूप को उल्लेखित करते हुए कहते हैं कि सत्य प्रबल रूप में भावात्मक आंतरिकता के आत्मीकरण प्रक्रिया के दृढ़ अवलंबन में जकड़ी हुई वस्तुनिष्ठ अनिश्चयता है। यदि हम सत्य को वस्तुनिष्ठ या बहिर्मुखी रूप से जानने का प्रयास करेंगे तो हमें निश्चितता नहीं अपितु अनिश्चयता प्राप्त होगी। इस अनिश्चितता के कारण मन में एक व्यग्रता, व्याकुलता या विहलता की स्थिति उत्पन्न होती है। अब यदि यह व्यग्रता भावात्मक रूप से प्रबल हो जाए तो इसमें अनिश्चयता का आत्मीकरण हो जाता है और इस आत्मीयता में एक विराम या ठहराव मिलता है। आस्था उत्पन्न होती है। उस व्यक्ति के लिए यही आस्था सत्य बनकर उभरती है। स्पष्ट है कि सत्य आत्मनिष्ठ है। आलोचकों के अनुसार कीगार्ड ने सत्य का सही रूप में प्रयोग नहीं किया है। भाषा दर्शन में यह माना जाता है कि सत्य प्रतिज्ञप्तियों की विशेषता है। यहाँ सत्य एवं सत्य के मध्य में कोई भेद नहीं किया गया है। यहाँ दोनों का प्रयोग एकार्थक है। अस्तित्व की तीन स्थितियाँ, 3 स्फीयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। कीगार्ड के अनुसार मानवीय सत्य आंतरिकता में निहित है।
अतः मानव अस्तित्व के आंतरिक विकास में मनुष्य के समक्ष कुछ विकल्प उपस्थित होते हैं, जिनमें से उसे कुछ का चयन करना पड़ता है। इसी चयन के अनुरूप उसका जीवन अस्तित्व रूप लेता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीवन शैली के चयन की पूरी स्वतंत्रता है। कीगार्ड के अनुसार ऐसे 3 अस्तित्व विकल्प हैं जो मनुष्य के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। ये 3 विकल्प हैं: नंबर 1 सौंदर्यपरक शैली, नंबर 2 नैतिक जीवन शैली, नंबर 3 धार्मिक जीवन शैली। इन 3 स्थितियों में कोई क्रमिक संबंध नहीं है। ये अस्तित्व के 3 विकल्प हैं या मात्र 3 आयाम हैं जिनमें से मनुष्य किसी का भी चयन कर सकता है, जिन्हें जीवन के 3 स्तर 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ कहकर भी वर्णित किया गया है। ये तीनों स्थितियां परस्पर विरोधी विरोधी भी नहीं है। कोई व्यक्ति जो मूलतः संवेदनात्मक है, वह किसी अन्य क्षण में नैतिक भी हो सकता है, तो किसी दूसरे क्षण में वह धार्मिक भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में, किसी भी स्थिति में दूसरी स्थितियों की प्रवृत्तियां भी परिलक्षित हो सकती हैं। नंबर 1 सौंदर्यपरक जीवन शैली, एस्थेटिक स्टेज। सर्वप्रथम कीगार्ड सौंदर्यपरक जीवन शैली का एक अंतरंग चित्र प्रस्तुत करते हैं। कीगार्ड के अनुसार इस सौंदर्यपरक जीवन शैली की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। नंबर 1 संवेदनशील तात्कालिकता, सेंसुअल इमीडिएसी। नंबर 2 सनसेट आउट। नंबर 3 नैराश्य, डिस्पेयर। इन 3 लक्षणों को सूचित करने के लिए वह 3 प्रमुख ऐतिहासिक चरित्रों का उल्लेख करते हैं। कीगार्ड के अनुसार संवेदनशील व्यक्ति प्रारंभ में डॉन जुआन होता है, जो मात्र क्षणिक सुखों के लिए जीता है और इन्हीं क्षणिक सुखों में वह उल्लास एवं हर्ष का अनुभव करता है। परंतु इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने के साथ ही उसे सुखों के प्रति ऊब एवं संशय का भी अनुभव होने लगता है। जब कीगार्ड के अनुसार वह डॉन जुआन फास्ट बनकर उभरता है, सुखों के प्रति संशय की वह भावना उसके अंदर नैराश्य को पैदा करती है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जिन सुखों की प्राप्ति के लिए वह व्यग्र है, वह क्षणिक है और उसे प्राप्त करना असंभव है। इस नैराश्य की स्थिति को सूचित करने के लिए कीगार्ड घुमक्कड़ यहूदी एहासेनस को प्रतीक मानते हैं। इस नैराश्य को वे संवेदनात्मक नैराश्य, एस्थेटिक डिस्पेयर की संज्ञा देते हैं। कि किसी भी व्यक्ति की चेतना की अभिव्यक्ति में यह स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उसके समक्ष 2 विकल्प उभरते हैं, या तो वह हताश एवं क्षुब्ध होकर पुनः भीड़ में अपनी अस्मिता को सदा सदा के लिए विलय कर दे, या वह किसी दूसरी जीवन शैली को धारण करने का निर्णय ले, जो नैतिक या धार्मिक या दोनों में से कोई एक हो सकता है। सामान्यतः व्यक्ति सौंदर्यपरक जीवन शैली के घुटन या ऊब से त्रस्त होकर नैतिक जीवन शैली का वर्णन करता है, क्योंकि इससे उनमें सुरक्षा की प्रतीति होती है, जो किसी भी व्यवस्थित जीवन शैली के तहत प्राप्त हो सकती है। नंबर 2 नैतिक जीवन शैली, एथिकल स्टेज। संवेदनात्मक स्थिति की तार्किक परिणति नैराश्य, ऊब या घुटन में होती है। मनुष्य इस नैराश्य की स्थिति से नैतिकता की स्थिति की ओर अग्रसरित होता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि स्व से अधिक लगाव के कारण ही उसके अंदर नैराश्य का प्रवेश हुआ। इस नैराश्य स्थिति को दूर करने के लिए वह परहित की ओर उन्मुख होता है। अब वह अपने को परिवार, राज्य, समाज आदि से संबंधित करने लगता है और उन्हीं के अनुरूप अपने दायित्व का भी निर्वाह करने लगता है। नैतिकता की यह स्थिति व्यक्ति की वैयक्तिकता का हनन नहीं, बल्कि यहाँ व्यक्ति स्वयं ही अपने दायित्व एवं कर्तव्यों के पालन करने का एक नया निर्णय करता है। कीगार्ड के अनुसार मनुष्य की यह नैतिक स्थिति भी एक प्रकार की निराशा की ओर ले जाती है और इसे कीगार्ड नैतिक नैराश्य, एथिकल डिस्पेयर कहते हैं। वास्तविक परिस्थितियों में ये नैतिक नियम मनुष्य को विकल्पों में से किसी चुनाव में सहायता प्रदान नहीं करते। नैतिक स्थिति में ही रहकर इस नैराश्य को समाप्त करना संभव नहीं है। इसके निदान के लिए एक उच्चतर स्थिति की आवश्यकता होती है, जो धार्मिक स्थिति है। नंबर 3 धार्मिक जीवन शैली, रिलीजियस स्टेज। नैतिक नैराश्य से व्यक्ति धार्मिकता की ओर उन्मुख होता है, परंतु यहाँ धार्मिकता का अर्थ धार्मिक व्यक्ति की आंतरिक अनुभूति है। यह सघन आस्था का स्तर है। इस अनुभूति में प्रत्येक इस प्रकार के नैतिक, संस्थागत एवं धार्मिक आदेशों से व्यक्ति परे हो जाता है। वह व्यक्ति पर बाह्य आरोपित धार्मिकता नहीं है, बल्कि इसका उद्भव उसके अंदर होता है। नैतिक निराशा से धार्मिकता की ओर व्यक्ति आंतरिक रूप से उन्मुख होता है। इस स्थिति को इंगित करने के लिए कीगार्ड एक विशेष पद समूह का प्रयोग करते हैं, जिसे नैतिकता से सोहदे से ऊपर उठने की प्रक्रिया, टेलियोलॉजिकल सस्पेंशन ऑफ द एथिकल कहा गया। यहाँ सभी प्रकार के नैतिक आदेश निरर्थक हो जाते हैं। यहाँ व्यक्ति की आंतरिक आस्था विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। धार्मिकता के इस स्तर पर ईश्वर के प्रति पूर्ण एवं निरपेक्ष आस्था का उदय होता है।
सात्र जीएं पॉल सात्र 1950 से 1980। जन्म फ्रांस में। दार्शनिक होने के साथ साथ साहित्यकार भी। उनकी साहित्यिक कृति को नोबेल पुरस्कार 1964 भी मिला, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। प्रमुख पुस्तकें बीइंग एंड नथिंगनेस तथा क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिकल रीजन। छात्र प्रायः कॉफी हाउस में पढ़ने लिखने का काम करते थे, इसलिए कभी कभी कॉफी हाउसन भी कहा जाता है। छात्र अनिश्वरवादी अस्तित्ववाद के समर्थक हैं। छात्र के दर्शन पर हुसर्ल, हाइडेगर और कालांतर में मार्क्स का प्रभाव दिखाई देता है। हुसर्ल बनाम छात्र। हुसर्ल वर्सेस छात्र। फेनोमेनोलॉजी एवं अस्तित्ववाद का मूल लक्ष्य मानवीय चेतना तथा जगत के पारस्परिक संबंधों की अवधारणा करना है तथा उन आधारों व अस्तित्वपरक संरचनाओं की खोज करना है जो इन संबंधों को संभव बनाते हैं। इस प्रकार दोनों विचारधाराएं मानवीय चेतना के वर्णन से अपने तत्वचिंतन का प्रारंभ करते हैं, किंतु हुसर्ल मुख्य रूप से ज्ञान एवं विश्वास के वर्णन तक सीमित रहते हैं, जबकि सार्त्र और हाइडेगर ने अपना ध्यान मानवीय व्यवहार की समस्याएं, उसके क्रियात्मक पक्ष पर केंद्रित किया है। इस प्रकार जहाँ ज्ञान मीमांसा हुसर्ल के फेनोमेनोलॉजी की केंद्रीय समस्या है, वहीं सार्त्र एवं हाइडेगर का अस्तित्ववाद ज्ञान या अनुभव का दर्शन नहीं है, बल्कि ये क्रिया का दर्शन है। हुसर्ल की फेनोमेनोलॉजी का मुख्य उद्देश्य दर्शन को एक सुदृढ़ विज्ञान के रूप में स्थापित कर, जबकि सार्त्र और हाइडेगर के विचारों में जीवंत अनुभव, मनुष्य होने का अर्थ, मनुष्य जगत संबंध आदि से संबंधित प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण रूप से उभरते हैं। हुसर्ल ने वस्तु और उसकी प्रतीति वास्तविकता तथा वास्तविक की अनुभूति में भेद किया है। सार्त्र ऐसे किसी भेद या द्वैत को स्वीकार नहीं करते। सार्त्र हुसर्ल के स्थगन सिद्धांत का भी खंडन करते हैं। यद्यपि सार्त्र हुसर्ल के समान चेतना के सभी विषयापक्षी रूप को स्वीकार करते हैं, परंतु वे हुसर्ल के अनुभवातीत आत्मा ट्रांसेंडेंटल ईगो के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। हुसर्ल चेतना के भीतर आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। यह आत्मा नित्य एवं अपरिवर्तनीय है तथा चेतना के विषयापेक्षी क्रियाओं का संचालक है। यह आत्मा एक है तथा चेतना की विभिन्न अवस्थाओं में यह एकता स्थापित करता है। सार्त्र के अनुसार आत्मा शुद्ध रूप से विषयापेक्षी है, परंतु आत्मा का निवास चेतना में न होकर जगत में होता है। आत्मा जगत की सत्ता है, इसलिए चेतना सदैव मानव अस्तित्व के रूप में प्रकट होती है, जो कि जगत में है। इनके अनुसार यहाँ अनुभवातीत आत्मा को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्मा का आविर्भाव मानवीय वास्तविकता के स्तर पर ही होता है। सार्त्र के अनुसार हुसर्ल ने आत्म तत्व को चेतना की विषय वस्तु बनाकर उसका स्वरूप भ्रष्ट कर दिया है। इसके अनुसार आत्म तत्व का रूप केवल भाव मीमांसा ओंटोलॉजी में ही संभव है। हुसर्ल चेतना के ज्ञाता स्वरूप पर विशेष बल देते हैं, जबकि सार्त्र एवं हाइडेगर आदि चेतना को क्रियाशील, इच्छाशील तथा निश्चय करने वाली चेतना के रूप में ग्रहण करते हैं। सार्त्र की नास्तिकता। एथीज्म ऑफ सार्त्र। सार्त्र के अस्तित्ववादी दृष्टिकोण की प्रमुख मान्यता उसकी नास्तिकता है। सार्त्र इस संबंध में नीत्शे को अपना गुरु मानते हैं। नीत्शे ने यह घोषणा की थी कि ईश्वर मर चुका है, गॉड इज डेड। सार्त्र इस संबंध में आगे कहता है कि ईश्वर का मर जाना ही अच्छा है। सार्त्र के द्वारा नास्तिकता को स्वीकार करने का मूल कारण यह है कि मानवीय स्वतंत्रता एवं ईश्वर के अस्तित्व में मौलिक विरोध है। मानव स्वतंत्र है क्योंकि उसका अस्तित्व उसके सार से निर्धारित नहीं। मनुष्य का अस्तित्व उसके सार का पूर्ववर्ती है, परंतु यदि ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लिया जाए तो फिर यह भी मानना पड़ेगा कि मनुष्य का अस्तित्व उसके सार से निर्धारित है। परंतु ऐसा मानने पर मानव की स्वतंत्रता एवं गरिमा पर प्रहार होने लगता है। यही कारण है कि सार्त्र ईश्वर का विरोध करते हैं। अब यदि हम स्वतंत्र हैं तो फिर ईश्वर विहीन विश्व में अपने दायित्व से नहीं बच सकते। ईश्वर के न होने से न कोई विश्वव्यापी नैतिक नियम है और न ही भाग्यवाद। मनुष्य ही सब कुछ है। सार्त्र केवल यही नहीं कहता कि ईश्वर का अस्तित्व व्यर्थ है तथा ऐसा न होना अच्छा है, बल्कि ये भी कहते हैं कि ईश्वर अस्तित्ववान हो ही नहीं सकता। गॉड कैन नॉट एग्जिस्ट। सार्त्र के अनुसार मानव की व्याख्या में मानव अनुभूति या मानव चेतना में पृथक आने की आवश्यकता ही नहीं। यहाँ अस्तित्व का अर्थ है अस्तित्व की चेतना के साथ जीना। सार्त्र के अनुसार मानव इस अर्थ में अस्तित्ववान उस दिन होता है जिस दिन उसे अपने होने की प्रथम अनुभूति होती है। ईश्वर विचार भी इस अस्तित्ववादी अनुभूति के बाद ही होती है। अतः ईश्वरीय चेतना प्राथमिक नहीं है, यहाँ आत्म चेतना प्राथमिक है। सार्त्र के अनुसार ईश्वर का विचार मानवीय स्वतंत्रता से असंगत है और इसीलिए अस्वीकार है।
शास्त्र ईश्वर भाव के खंडन के लिए निम्नलिखित तर्क देते हैं। नंबर 1, शास्त्र के अनुसार अस्तित्व दो प्रकार का हो सकता है। नंबर 1, अपने आप में, बीइंग इन इटसेल्फ, अर्थात जड़ जगत का अस्तित्व, और नंबर 2, अस्तित्व अपने लिए, बीइंग फॉर इटसेल्फ, अर्थात मनुष्य का चेतना जगत का अस्तित्व। ये ईश्वर पूर्ण है तो यह अस्तित्व अपने आप में होगा। अगर वह चेतन और स्वतंत्र नहीं हो सकता है, जबकि ईश्वर में मनुष्य के समान स्वतंत्रता एवं चेतना तथा वस्तु के समान पूर्णता भी मानी जाती है, ऐसा मानना विरोधाभासी है। दूसरे शब्द से कहा जा सकता है कि यदि ईश्वर स्वयंभू सेल्फ कॉज है तो इसका अर्थ है कि वह अपना कारण स्वयं है। यदि ऐसा है तो उसका अर्थ यह होगा कि ईश्वर आने आने इसे से ही पृथक एवं भिन्न है, क्योंकि कारण कार्य से पृथक एवं भिन्न होता है। ये स्थिति ईश्वरीय भाव में निहित विरोधाभास को दिखाती है। नंबर 2, इस तर्क से संबंधित एक दूसरा पक्ष भी है। यदि ईश्वर स्वयंभू है तो इसका अर्थ है कि वह अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहता, परंतु ऐसा मानने पर ईश्वर अस्तित्ववान नहीं हो सकता, क्योंकि अस्तित्ववान होने के लिए उन उपादानों पर निर्भर रहना ही पड़ता है। आगे शास्त्र यह भी कहते हैं कि इससे यदि ईश्वर चेतन है तो वह आत्मज्ञाता नहीं हो सकता, क्योंकि चेतना हमेशा किसी वस्तु की चेतना होती है। यही कारण है कि शास्त्र ईश्वर के प्रत्यय को विरोधाभासी कहते हैं। नंबर 3, शास्त्र अपनी पुस्तक बीइंग एंड नथिंगनेस में यह प्रश्न उठाते हैं कि यदि ईश्वर है तो जगत की संपूर्णता के साथ उसका किस प्रकार का संबंध संभव है। ईश्वर जगत को दो रूपों में देख सकता है, विषय के रूप में या विषयी सब्जेक्ट, और विषय ऑब्जेक्ट के रूप में या विषयी सब्जेक्ट के रूप में। यदि जगत की संपूर्णता ईश्वर के लिए विषय है तो फिर ईश्वर और विषय के द्वैत को स्वीकार करना पड़ता है। यदि ईश्वर के लिए जगत भी एक विषयी है तो ईश्वर को इस संपूर्णता की उपस्थिति का मात्र आभास ही हो सकता है, क्योंकि एक दृष्टा को दूसरे दृष्टा की उपस्थिति का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, केवल आभास हो सकता है। दोनों ही स्थितियों में ईश्वर का ईश्वरीय रूप सीमित एवं खंडित होने लगता है। नंबर 4, समानता ईश्वरवादी ईश्वर को जगत के सृष्टा के रूप में स्वीकार करते हैं। शास्त्र इसका खंडन करता है। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य सर्वत्र यही देखता है कि प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई निर्माण अवश्य करता है। इसी आधार पर वह कल्पना करता है कि सृष्टि का भी कोई निर्माण करता होगा, और इसी आधार पर वह ईश्वर को प्रस्तुत करता है, परंतु यह केवल कल्पना मात्र है। नंबर 5, शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर को जगत का रचयिता मानने से तात्पर्य है कि जड़ जगत के साथ साथ मनुष्य को भी ईश्वर के द्वारा निर्मित बताना, परंतु इसे मानने पर किसी मनुष्य और एक पत्थर या जीव में कोई अंतर नहीं शेष नहीं रह पाएगा, क्योंकि तब पत्थर, जीव और मनुष्य तीनों एक ही समान ईश्वर के अधीन होंगे, परंतु ऐसा मानने पर व्यक्ति की स्वतंत्रता खंडित होगी। ईश्वर व मानवीय स्वतंत्रता में मौलिक विरोध है। यदि जगत की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है तो इसका अर्थ यह है कि सृष्टिकर्ता ईश्वर ने मानव को भी पूर्व कल्पित भाव के अनुरूप बनाया है, किंतु ऐसा मानने पर मानव के प्रत्येक कर्म को पूर्व निर्धारित मानना पड़ेगा। इससे मानवीय स्वतंत्रता खंडित होगी। नंबर 6, शास्त्र के अनुसार ईश्वर को पूर्ण मानने के साथ साथ चेतन मानना विरोधाभासी है। केवल जड़ वस्तु ही पूर्ण हो सकती है। यदि ईश्वर पूर्ण है तो वह जड़ है। अब यदि ईश्वर चेतन है तो फिर उसे पूर्ण नहीं माना जा सकता, क्योंकि चेतन होने का अर्थ ही है कमी की चेतना का होना। उल्लेखनीय है कि शास्त्र ने होर्सल के समान ही चेतना को विषयापेक्षी माना था, अर्थात चेतना अनिवार्यतः विषय की ओर उन्मुख होती है, उसे विषय की अपेक्षा होती है। अतः यदि ईश्वर चेतन है तो उसे विषय की अपेक्षा होगी, पर ऐसी स्थिति में उसकी पूर्णता खंडित हो जाती है। स्पष्ट है कि किसी एक में पूर्णता और चेतन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इस रूप में ईश्वर की अवधारणा असंभव है, क्योंकि ईश्वर को मानने वाले ईश्वर को चेतन मानने के साथ साथ उसे पूर्ण भी मानते हैं। अस्तित्व सार का पूर्ववर्ती है। एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स इसेंस। शास्त्र के कथन अस्तित्व सार का पूर्ववर्ती है का अस्तित्ववाद की मूलोक्ति के रूप में माना गया है। इसका अर्थ है कि मनुष्य सर्वप्रथम होता है, उससे पहले अपने अस्तित्व की चेतना होती है। इसका अर्थ है कि मनुष्य सर्वप्रथम होता है, उसे पहले अपने अस्तित्व की चेतना होती है, और उसके बाद ही उसमें स्वभाव बनाने की क्षमता आती। अस्तित्व के पहले मनुष्य का कोई स्वरूप नहीं होता। यहाँ अस्तित्व का अर्थ केवल होना ही नहीं, बल्कि अस्तित्व की अनुभूति का होना है। पहले मानव का अस्तित्व होता है और फिर अपने भविष्य, अपने क्रियाकलापों, योजनाओं का चुनाव करता है, संभावनाओं की तलाश करता है और उसके अनुरूप कार्य करके अपने स्वरूप का निर्माण करता है। इस अर्थ में केवल मनुष्य का ही अस्तित्व संभव है। स्वतंत्र इच्छा से जीता हुआ मनुष्य स्वयं अपने स्वभाव या सार सत्ता का निर्माण करता है। मानव स्वभाव या मानव प्रकृति जैसी कोई पूर्व निर्धारित चीज नहीं होती।
मनुष्य स्वयं अपनी प्रगति का विधाता है, कोई ईश्वर भी नहीं है जिसने मानव प्रकृति की रचना की हो। मनुष्य खुद जैसा बनना चाहता है वैसा बन जाता है। साधारण प्रचलित धारणा के अनुसार सार अस्तित्व से पहले आता है। जैसे कि कुर्सी ने से पहले उसका सार स्वभाव बढ़ई के दिमाग में विद्यमान रहता है और उसी के अनुरूप वह कुर्सी का स्वरूप धारण निर्माण करता है। इसलिए कुर्सी में स्वतंत्रता नहीं रहती। प्लेटो ने भी यह माना था कि प्रत्येक ही महत्वपूर्ण है और संपूर्ण जगत उसकी अनुकृति है। वह मनुष्य के अस्तित्व को भी ऐसा ही मानता है। इसी प्रकार जो लोग सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर में विश्वास करते हैं वे यह भी मानते हैं कि अस्तित्ववान वस्तु का भाव ईश्वरीय मन में पूर्व विद्यमान था, जिसके अनुरूप ईश्वर उस वस्तु का स्वरूप निर्धारित करता है। इस दृष्टि से मनुष्य का सारभाव भी मनुष्य के अस्तित्ववान होने से पहले ईश्वरीय मन में था। डेकार्ट, लेibniz आदि दार्शनिक इसी धारणा के समर्थक हैं। सात्र के अनुसार यदि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसका स्वरूप पूर्व निर्धारित हो जाएगा और तब उसकी स्वतंत्रता नहीं रह पाएगी। यहाँ मनुष्य का स्वरूप पहले के सार से निर्धारित होगा। इस प्रकार सात्र अस्तित्व को प्राथमिक मानते हैं और सार को गौण। सात्र के इस मत का आधार उसकी सत्ता मीमांसा है। सात्र के अनुसार स्वयं में सत्ता या अपने आप में सत्ता, एनसोई का आशय समस्त जड़ वस्तुओं की सत्ता से है। भौतिक वस्तुओं का स्वरूप पूर्णतः निर्धारित होता है, इसलिए वस्तुएं जो होती हैं वही होती हैं। स्वयं में सत्ता की सारी संभावना उसी में समाप्त हो जाती है। स्वनिर्मित सत्ता चेतन और पारदर्शी सत्ता है। उसकी पारदर्शिता का अर्थ है कि चेतना सदैव किसी चीज की चेतना होती है। चेतना विषय अपेक्षी है। अपने को विषय से भिन्न करती हुई हुई ही चेतना अस्तित्ववान होती है। इसी नाते चेतना में एक आंतरिक निषेध होता है। इसलिए चेतना अपने बदलते हुए विषय के अनुरूप सतत नई संभावनाओं को साकार करते रहती है और उसका अपना स्वरूप निरंतर एक प्रश्न चिन्ह बना रहता है। मनुष्य कोई वस्तु नहीं बल्कि एक चेतन सत्ता है, अतः मनुष्य का कोई पूर्व निर्धारित स्वरूप नहीं होता। मनुष्य जो है वह नहीं है और जो नहीं है वह है। छात्र ईश्वर को भी नहीं मानते हैं, चूंकि उनके अनुसार कोई ईश्वर नहीं है। इसलिए हर एक मानव की सत्ता ऐसी है जिसमें अस्तित्व स्पष्ट रूप से सारभाव पहले है। व्यक्ति को अपने अस्तित्व की अनुभूति पहले होती है, बाद में भले ही वह ईश्वर की कल्प कर ले। सात्र का निरीश्वरवाद दो मुख्य तर्कों पर आधारित है। पहला तो श्रेय दिखाते हैं कि ईश्वर का प्रत्यय आत्म विरोधी है। ईश्वर का यह प्रत्यय स्वनिर्मित सत्ता एवं स्वयं में सत्ता के संपूर्ण सामंजस्य चेतन वस्तु का प्रत्यय है, जो कि वैसा असंभव है। चेतना कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती है। चेतना निरोध से ही संरक्षित होती है। दूसरे शास्त्र के अनुसार धार्मिक जीवन दुरावस्था पर आधारित जीवन है। अपनी अस्तित्वगत अनुभूति के एकाकीपन से भयभीत तथा उत्तरदायित्व के बोझ को सहने में अक्षम व्यक्ति ही ईश्वर का सहारा लेता है। अस्तित्व सार का पूर्ववर्ती है। इसका निहितार्थ यह भी है कि मनुष्य स्वतंत्र है और वह जो कुछ करता है उसके लिए स्वयं उत्तरदायी है। वास्तव में मनुष्य और उसकी स्वतंत्रता में विभेद नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता मानवीय चेतना में ही निहित है। चेतना की निषेध वृत्ति ही हुई स्वतंत्रता की बुनियाद है। जिस क्षण मनुष्य को अपने अस्तित्व की प्राथमिक अनुभूति होती है, उसी समय उसे अपनी मौलिक स्वतंत्रता का भी अनुभव हो जाता है। व्यक्ति अपने भविष्य के मार्ग पर अकेला है। ईश्वर या किसी वस्तुगत कारण, किसी पूर्व निर्धारित नियम का सहारा लेकर वह अपने अकेलेपन और जिम्मेदारियों के बोझ से निजात नहीं पा सकता। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र होने को अभिशप्त है। मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री। अस्तित्व के आयाम, 3 डायमेंशन ऑफ एग्जिस्टेंस। छात्र अस्तित्व की प्रथम चेतना से अपने दर्शन प्रारंभ करते हैं। यह चेतना प्रत्येक व्यक्ति की अपनी चेतना है, कोई सार्वभौम चेतना नहीं। छात्र का कहना है कि चेतन अस्तित्ववान व्यक्ति अपने प्राथमिक चेतना में अपने आप को एक स्थिति में पाता है। उस स्थिति के दो अनिवार्य अवयव हैं, अचेतन एवं अन्य सत्ता। इस प्रकार शास्त्र के विश्लेषण में सत्ता के 3 आयाम हैं। नंबर 1, अचेतन सत्ता, बीइंग इन इटसेल्फ। इसके अंतर्गत वे सारी अचेतन जड़ वस्तुएं आ जाती हैं जिससे मानव अस्तित्व चारों ओर से घिरा हुआ है। अचेतन वस्तुएं अर्थहीन, अपसर्ड होती हैं, क्योंकि इनमें कोई सृजनात्मकता होती है और न विकास। इनमें न कोई सृजनात्मकता होती है और न कोई विकास। प्रत्येक वस्तु अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संभावना नहीं होती। मानव अस्तित्व ही उन्हें सार्थकता प्रदान करता है। चेतन मनुष्य इन पर प्रयोग करके इससे अपनी भिन्नता स्पष्ट कर पाता है। अचेतन सत्ता को मनुष्य अपनी योजनाओं के अनुसार इस्तेमाल करके उसे नए नए स्वरूप देते जाता है। यह नए नए स्वरूप दिया जाना अचेतन तत्व के निषेधता के लक्षण का संकेत है। नंबर 2, चेतन सत्ता, बीइंग फॉर इटसेल्फ, पौर सोई।
शास्त्र का दर्शन मुख्यतः चेतन सत्ता पर ही केंद्रित है। यह सत्ता मनुष्य की सत्ता है। अचेतन तत्वों की विशेषताएं जहाँ उनकी संरचना में ही निहित होती हैं, वही चेतन अस्तित्व को एक निश्चित ढांचे में नहीं ढाला जा सकता। शास्त्र के अनुसार चेतन मनुष्य एक विचित्र विरोधाभास है, जिसके भीतर अनंत संभावनाएं विद्यमान हैं। मनुष्य एक चेतन सत्ता के रूप में निरंतर नए नए रूपों में विकसित होते रहता है। अर्थात मनुष्य के निश्चित लक्षणों का विवरण नहीं दिया जा सकता। मनुष्य सदैव एक विकासमान इकाई है। चेतन तत्व के बारे में कहा जाता है कि वह जो है वह नहीं है, और जो नहीं है वह है। यहाँ इसका आशय यह है कि हम मानव के निश्चित लक्षणों का विवरण देते हुए यह नहीं कह सकते कि मानव बस यही है। चेतन मनुष्य के अस्तित्ववान होने का अर्थ यह है कि उसे आत्म अस्तित्व की चेतना है, और जो सदैव नए नए रूपों में उभरती और विकसित हो रही है। शास्त्र कहते हैं कि चेतना में सदैव एक कमी की चेतना होती है। चेतन मनुष्य सदैव उस कमी को दूर करने या भरने का प्रयास करता है। इस कमी को भरने के क्रम में ही उसकी सृजनात्मकता और गरिमा उभर कर सामने आती है। शास्त्र के अनुसार कमी की यह अनुभूति वस्तुतः मानवीय शक्ति का सूचक है, जिसके द्वारा मनुष्य स्वीकार और निषेध का निर्णय लेता है। इस निर्णय लेने की शक्ति को स्वतंत्रता कहा गया है, और यह चेतन शक्ति मानवीय अस्तित्व का अनिवार्य लक्षण है। स्वतंत्रता की इस अनुभूति के अनुरूप ही मानव आत्मनिर्माण करता है और भविष्य के लिए योजनाएं बनाता है। नंबर 3, अन्य चेतन सत्ता, बीइंग फॉर अदर्स। चेतन अस्तित्व के विकास के क्रम में अन्य चेतन सत्ताएं भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती। अन्य चेतन सत्ताओं की उपस्थिति हमारे अस्तित्व पर दो प्रकार से प्रभाव डालती है। एक प्रथम तो यह है कि जिस जगत को मैं विषय के रूप में देख रहा हूँ, वह केवल मेरी ही चेतना का विषय नहीं है, बल्कि अन्य की भी चेतना का विषय है। इस प्रकार की अनुभूति एक प्रकार से हमारी स्वतंत्रता पर आघात है। यह हमारी मौलिक स्वतंत्रता की चेतना पर एक प्रकार का प्रतिबंध लगाती है, और हमें यह बाध्य करती है कि जब भी हम जगत की वस्तुओं के विषय में कोई निर्णय लें, तो अन्य चेतन सत्ताओं के अधिकार पर भी ध्यान रखें। शास्त्र के अनुसार अन्य चेतन सत्ताओं की उपस्थिति एक दूसरे प्रकार से भी हमारे अस्तित्व पर आघात पहुंचाती है। जिस प्रकार मैं अन्य चेतन सत्ताओं को विषय के रूप में देख रहा हूँ, उसी प्रकार अन्य चेतन सत्ताएं भी मुझे विषय के रूप में देख रही। इस अनुभूति से मेरा शुद्ध विषयी रूप खंडित हो जाता है। यह एक प्रकार से मनुष्य का अवमूल्यन है, क्योंकि अब मैं शुद्ध विषयी रूप में न होकर अन्य आत्माओं का विषय बन गया हूँ। इससे हमारी स्वतंत्रता पर आघात होता है, क्योंकि अन्य आत्माएं हमारी स्वतंत्रता को सीमित करती हैं। इस प्रकार शास्त्र का कहना है कि यद्यपि चेतन अस्तित्व की प्राथमिकता है, पर उसके अस्तित्व की संरचना और उसके पूर्ण विकास में अचेतन सत्ता एवं अन्य चेतन सत्ताओं की भी भूमिका होती है। स्वतंत्रता एवं दायित्व, फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। शास्त्र ने स्वतंत्रता की विशद तात्विक व्याख्या की है, लेकिन स्वतंत्रता से उसका मूल अभिप्राय चयन की स्वतंत्रता या निर्णय की स्वतंत्रता से है। अर्थात व्यक्ति के सामने कई विकल्प होते हैं, उनमें वह अपनी इच्छा से किसी एक विकल्प का चयन करता है और इस प्रकार अपना आत्मनिर्माण करता है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से ही आत्मनिर्माण करता है। वह जो कुछ बनता है वह उसके स्वतंत्र निर्णय का परिणाम है। शास्त्र यह भी मानते हैं कि यदि मनुष्य अपने निर्णय को निलंबित करता है, तो भी वह निर्णय का निलंबन उसका स्वतंत्र निर्णय होगा। इनके अनुसार निर्णय नहीं लेना भी एक प्रकार का निर्णय है। शास्त्र के अनुसार स्वतंत्रता एक सतत प्रवाह है, जो प्रत्येक निर्णय के साथ नई नई दिशाओं में प्रवाहित होता रहता है, और यही मौलिक स्वतंत्रता मनुष्य की विशेषता है, जो इसे जगत की वस्तुओं से पृथक करती है। शास्त्र कहते हैं कि माता पिता के चयन आदि मनुष्य के चयन की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है। मृत्यु भी सीमा है। शास्त्र के निर्णय में बाह्य कारकों के प्रभाव को पूरे तौर पर नकारा नहीं है। उनकी मान्यता यह है कि बाह्य परिस्थितियां हमारे निर्णयों को प्रभावित तो करती हैं, लेकिन निर्णायक रूप से प्रभावित नहीं करती हैं। फिर शास्त्र कहते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों के प्रभावों में हम किस प्रभाव को स्वीकार करते हैं और किस प्रभाव को अस्वीकार करते हैं, यह चयन हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति पर ही निर्भर करता है। स्थान, परिवेश, कार्यस्थल आदि चुनाव में सीमाएं लगाते हैं, किंतु इन सीमाओं में भी स्वतंत्रता समाप्त नहीं होती। शास्त्र के अनुसार स्वतंत्रता सर्वोच्च मूल्य है, और वह अन्य मूल्यों का आधार भी है। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता से बच नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं कोई निर्णय नहीं ले रहा हूँ, और इस क्रम में वह दूसरे के निर्णय को मान लेता है, तो इसमें भी वह एक निर्णय करता है। इस प्रकार शास्त्र के अनुसार प्रत्येक स्थिति में व्यक्ति चुनाव करता ही है। स्वतंत्रता का सैद्धांतिक आधार, शास्त्र का कहना है कि मानव अस्तित्व की अनुभूति का अर्थ है मानव की मौलिक
मानव की मौलिक स्वतंत्रता की अनुभूति। सार्थक कहते हैं कि मनुष्य की प्रथम अनुभूति में ही अपने एकाकीपन की अनुभूति होती। एकाकीपन का अनुभव क्यों होता है? मनुष्य मान लेता है कि ईश्वर के अभाव में संसार में ऐसी कोई सत्ता नहीं है जिस पर वह भरोसा कर सके, अतः भविष्य में उसका अस्तित्व किस दिशा में संचालित होगा यह उसके निर्णय निश्चय पर निर्भर करता है। यही स्वतंत्रता की प्राथमिक अनुभूति है। सार्थक का कहना है कि इस स्थिति या अनुभव के लिए वह स्वयं उत्तरदायी नहीं है, बल्कि व्यक्ति के अस्तित्ववान होने में ही वह निहित है, अर्थात अस्तित्व में होने का अर्थ है स्वतंत्र होना। यही स्वतंत्रता मनुष्य की व्यवस्था है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य स्वतंत्रता से मुक्त नहीं हो सकता। छात्र इसी विकट परिस्थिति को व्यक्त करने के लिए कहते हैं, मानव स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है। मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री। मनुष्य को अपने स्वतंत्र निर्णय लेने में एक भार वहन करना पड़ता है और यह भार उत्तरदायित्व का भार है। सार्थक के अनुसार स्वतंत्रता की अनुभूति में उत्तरदायित्व का भार अनिवार्यता निहित है। यह उत्तरदायित्व व्यक्ति में अपने प्रति भी होता है और अन्यों के प्रति भी। जब व्यक्ति निर्णय तभी लेता है जब वह यह सोच लेता है कि ऐसी परिस्थिति में फंसा प्रत्येक व्यक्ति इसी प्रकार का निर्णय लेगा। इस प्रकार व्यक्ति अपने लिए निर्णय लेने के क्रम में अन्यों का भी मार्गदर्शक बन जाता है। वह स्वयं का निर्माण करते हुए मानवता का भी निर्माण करता है। इसी संदर्भ में ये कहा गया है कि मनुष्य ही मनुष्य का भविष्य है। उत्तरदायित्व की भावना से मानव में चिंता आदि स्ववृत्तियों का जन्म होता है। चेतन अस्तित्ववान व्यक्ति को चिंता आदि स्ववृत्तियों के साथ जीना चाहिए। सात्र के अनुसार यदि व्यक्ति इन स्वप्रवृत्तियों के साथ जीता है तो उसके जीवन को प्रामाणिक जीवन कहा जाता है। आलोचना। सात्र के दर्शन में स्वतंत्रता का विशेष महत्व है, पर यह स्वतंत्रता के विवेचन में दो प्रकार की कमियां दिखाई देती हैं। नंबर एक, सात्र स्वतंत्रता की कोई सीमा नहीं मानते, परंतु इस प्रकार की स्वतंत्रता संभव नहीं है। यदि इसे सैद्धांतिक रूप से संभव माना जाए तो व्यवहारिक रूप से ऐसा संभव नहीं है। व्यवहारिक जीवन में हम परिस्थितियों से नियंत्रित होते हैं। नंबर दो, मनुष्य चेतना के साथ साथ शरीर से युक्त भी है। शरीर वह सीमा है जो चेतना को सीमित करती है, अतः यह कहना कि मनुष्य पूर्णतः स्वतंत्र है उचित नहीं। आत्म प्रवंचना दुरावस्था, बैड फेथ। सात्र के अनुसार मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है, परंतु स्वतंत्रता के साथ उत्तरदायित्व का भार वहन करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप जीवन में तनाव, निराशा, चिंता, मनोवेदना आदि उत्पन्न होते हैं। इससे बचने के लिए स्वतंत्रता से पलायन करने का प्रयास करता है। मानव द्वारा अपनी स्वतंत्रता से भागने या पलायन करने की स्थिति को ही सात्र आत्म प्रवंचना कहते हैं। सात्र के अनुसार अस्तित्ववान व्यक्ति को चिंता, परिताप, निरावलंबता, हताशा आदि स्ववृत्तियों के साथ जीना पड़ता है। इससे बचने के लिए मनुष्य अपने प्रामाणिक जीवन चेतन सत्ता को त्याग कर सत्ता के अन्य आयामों, अंततः अचेतन अस्तित्व या अन्य चेतन सत्ता में से कोई एक में परिवर्तित कर लेता है और उन्हीं के अनुसार कार्य करने लगता है। मनुष्य को यह लगता है कि इन दोनों ढंगों से भी अपने दायित्वबोध तथा उससे उत्पन्न चिंता, निराशा, तनाव, मनोवेदना आदि से मुक्ति पा सकता है, या कम से कम उसे सहनीय तो बना ही सकता है। मनुष्य को इस विश्वास को आत्म प्रवंचना कहते हैं और इस तरह के जीवन को प्रामाणिक जीवन कहते हैं। स्पष्ट है कि मानव द्वारा अपनी स्वतंत्रता से पलायन करने की स्थिति ही आत्म प्रवंचना बैड फेथ है। सात्र इसे आत्म प्रवंचना इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक प्रकार से अपने को धोखा देना है, अपने को इस भुलावे में ढालने का प्रयत्न है कि नियति एवं परिस्थितियों, अचेतन सत्ता एवं अन्य से भरे समाज के निर्मम बंधन में मनुष्य का अपना कुछ वश नहीं है, अतः उन्हीं के ढांचे में अपने को ढाल लेने पर ही समस्या से मुक्ति मिल पाती है। सात्र का कहना है कि यह ठगना साधारण अर्थों में झूठ बोलने से भिन्न है, क्योंकि झूठ बोलते समय मनुष्य को पता होता है कि वह भी झूठ बोल रहा है, पर इस आत्म प्रवंचना की स्थिति में व्यक्ति जो अपने साथ छलावा कर रहा होता है उसके बारे में अवगत जानकारी नहीं होती। सात्र का कहना है कि मनुष्य को इस विश्वास से अंततः वास्तविक मुक्ति नहीं मिल पाती। थोड़े समय के लिए मुक्ति तो मिलती है, पर स्थायी समाधान नहीं मिल पाता। इसके उलट एक तरफ अपनी स्वतंत्रता का त्याग करने से मनुष्य का अमानवीकरण हो जाता, दूसरी तरफ एक तरह से जीवन से मनुष्य के जीवन में कृत्रिमता प्रवेश कर जाती है। इस कृत्रिमता के कारण ऊब, घुटन आदि व्यक्ति के जीवन के अंग बन जाते हैं। शून्यता, नथिंगनेस। सात्र की प्रमुख पुस्तक बीइंग एंड नथिंगनेस में इसका विस्तार से विवरण है। सात्र शून्यता के निम्न 3 पक्षों का उल्लेख करते हैं। नंबर का, अभाव की चेतना, कॉन्शियसनेस ऑफ लैकिंग समथिंग। फेनोमेनोलॉजी के प्रभाव में सात्र भी चेतना के विषयापेक्षी रूप
इंटेंशियलिटी को स्वीकारते हैं। चेतना का यह स्वरूप ही है कि वह विषयोन्मुख होती है। इसका अर्थ यह है कि चेतना में चेतना और तथा विषय दोनों हैं। यद्यपि सामान्य रूप से व्यवहार में विषयी या विषय के मध्य भेद पाते हैं, पर छात्र इस भेद को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि यह भेद वस्तुतः कुछ नहीं, नथिंगनेस है, तथा जो भेद प्रतीत होता है वह वास्तव में भेद की चेतना है। छात्र अभाव की चेतना की व्याख्या एक और तरीके से करते हैं। छात्र कहते हैं कि मानव की चेतना में अनंत संभावनाओं की चेतना है और मानव इन संभावनाओं को पूरा करना चाहता है, लेकिन उनका कहना है कि पूर्ण सिद्धता, सभी संभावनाओं का पूर्ण होना मानव के लिए संभव नहीं है। यह केवल वस्तुओं के लिए संभव है। पूर्ण सिद्धता को न कर पाने की कमी या अभाव को शास्त्र ने शून्यता कहा है। नंबर 4, निषेधता, निगेशन। शास्त्र के अनुसार प्रत्येक चेतना निषेधों से ही निर्मित होती है। नंबर 5, शून्यता की अनुभूति। मानव अस्तित्व की चेतना यह चेतना होती है, उसमें काफी संभावनाएं हैं, पर मनुष्य इन संभावनाओं को मूर्त नहीं कर पाया है। इसी कमी की चेतना को शून्यता की अनुभूति कहते हैं। शास्त्र का समृद्धि शास्त्रीय सत्ता शास्त्र, फिनोमेनोलॉजिकल ऑन्टोलॉजी ऑफ शास्त्र। शास्त्र ने अपनी पुस्तक बीइंग एंड नथिंगनेस में साम्प्रतिक सत्ता शास्त्र की अवधारणा प्रस्तुत की है। शास्त्र पर हुर्सल की विधि का प्रभाव है। शास्त्र ये कहते हैं कि सत्ता का अध्ययन फिनोमिना के आधार पर ही होता है। इसमें चेतना में वस्तु की प्रतीति जिस रूप में होती है उसका उसी रूप में अध्ययन किया जाता है। शास्त्र यहाँ यह मानते हैं कि चेतना विषयापेक्षी होती है। चेतना का कोई अपना आंतरिक विषय नहीं होता है, परंतु इसका कुछ न कुछ विषय अवश्य होता है। छात्र यह मानते हैं कि दूसरे सिद्धांतों का कोष्टीकरण हो सकता है, परंतु सत्ता का नहीं। चेतना की तुलना में सत्ता मौलिक है। इसी को छात्र मूल सत्ता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। चूंकि शास्त्र ने चेतना के आधार पर ही सत्ता का विवेचन किया है, इसलिए वह अपनी सत्ता मीमांसा ओंटोलॉजी को समृद्धि शास्त्रीय सत्ता शास्त्र, फिनोमेनोलॉजिकल ओंटोलॉजी कहते हैं। इनके अनुसार चेतना के ही विश्लेषण से सत्ता के सभी रूपों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। शास्त्र के अनुसार जब मनुष्य को अपने अस्तित्व की प्राथमिक अनुभूति होती है, तो वह स्वयं की एक परिस्थिति में पाता है। उसे यह अनुभूति होती है कि वह स्वतंत्र तो है, परंतु अकेला नहीं। इस परिस्थिति में वह अन्य वस्तुओं एवं अन्य लोगों से घिरा पाता है। शास्त्र के अनुसार मेरी चेतना ही मुझे यह बताती है कि मैं हूँ, अन्य व्यक्ति हैं और अन्य वस्तुएं भी हैं। इस प्रकार चेतना के विवेचन से सत्ता के 3 प्रकार उभरते हैं। बीइंग इन इटसेल्फ, अपने आप में सत्ता अर्थात अचेतन सत वस्तुएं। बीइंग फॉर इटसेल्फ, चेतन सत अर्थात मनुष्य स्वयं। बीइंग फॉर अदर्स, अन्य मनुष्यों की सत्ता। शास्त्र के अनुसार ईश्वर हमारी प्राथमिक चेतना में विद्यमान नहीं है। ऐसी स्थिति में शास्त्र ईश्वर की सत्ता का खंडन करते हैं। मानव वह नहीं है जो वह है, मानव वह है जो वह नहीं है। मैन इज नॉट व्हाट ही इज व्हाट ही इज नॉट। अस्तित्ववादी विचारक शास्त्र ने चेतन सत, बीइंग फॉर इटसेल्फ की व्याख्या के क्रम में यह कहा कि मानव वह नहीं है जो वह है, मानव वह है जो वह नहीं है। उपरोक्त कथन का प्रथम भाग अतीत से संबंधित है, जबकि दूसरा भाग भविष्य से संबंधित है। यहाँ शास्त्र यह कहते हैं कि मनुष्य वर्तमान में जिस स्थिति में है, उपरोक्त कथन का प्रथम भाग अतीत से संबंधित है, जबकि दूसरा भाग भविष्य से संबंधित है। यहाँ शास्त्र ये कहते हैं कि मनुष्य वर्तमान में जिस स्थिति में है वह वास्तव में पूर्व की स्थिति से भिन्न है। साथ ही वह भविष्य में जो होगा उसका अभाव भी अभी है। मैं अभी जो कुछ हूँ भविष्य में वही रूप होगा, ये सत्य या वास्तविक नहीं है। मनुष्य भविष्य उन्मुख प्राणी है। मनुष्य भविष्य की भावी संभावनाओं में जीता है। मनुष्य का कोई पूर्व निर्धारित स्वरूप नहीं होता। वह न तो अतीत से बंधा है और न ही भविष्य से। मनुष्य निरंतर अपना अतिक्रमण करता रहता है। मनुष्य के स्वभाव में कुछ भी पूर्व निर्धारित प्री डिटरमिन नहीं होता। मनुष्य चेतना विषयापेक्षी होती है, अतः चेतना कमी की चेतना होती है। अतः मनुष्य अनंत संभावनाओं से युक्त है, जिसे भरने के लिए वह स्वतंत्र है। भविष्य में वह क्या होगा यह उसके चयन पर निर्भर है। मनुष्य के विपरीत वस्तु भविष्य उन्मुखी नहीं है। वस्तु में सारी संभावनाएं साकारित हो सकी हैं। वह पूर्ण है और इसलिए बेतुका है। जबकि मनुष्य अभी जिस अवस्था में है वह अवस्था आगे नहीं रह सकती, क्योंकि वहाँ कमियां विद्यमान हैं। इसीलिए जो कमियां मृत्यु पर्यंत रहेगी, मनुष्य अपनी कमियों को भरने के लिए स्वतंत्र है। इस रूप में वहाँ गतिशीलता भी है। इस प्रकार इस कथन के माध्यम से शास्त्र ने मनुष्य की स्वतंत्रता एवं उसके गत्यात्मक अस्तित्व एवं निरंतर उद्भव की बात स्वीकार की है, परंतु यह व्याख्या उन मनुष्यों के संदर्भ में सही है जो उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन रिस्पॉन्सिबल लाइफ व्यतीत करते हैं। जो मनुष्य स्वतंत्र रूप निर्णय से बचता है, उत्तरदायित्व से भागने का प्रयास करता है, तो फिर वैसी स्थिति में उसके ऊपर यह व्याख्या लागू नहीं हो पाती। मार्टिन हाइडेगर 1889 से 1976।
जर्मन दार्शनिक। प्रमुख पुस्तक बीइंग एंड टाइम एंड व्हाट इज मेटाफिजिक्स। वे हुर्सल के फिनोमेनोलॉजी से विशेष रूप से प्रभावित थे। इनके अनुसार दर्शन शास्त्र के लिए फिनोमेनोलॉजिकल मेथड्स उपयुक्त हैं। इन्होंने तत्व मीमांसा को नया आधार प्रदान करने का प्रयास किया। अपनी तीसरी पुस्तक व्हाट इज मेटाफिजिक्स में ये कहा कि तत्व मीमांसा का रूप एवं उसका आधार परंपरा ही विवेचना का विषय है। हाइडेगर बनाम फिनोमेनोलॉजी। यद्यपि हाइडेगर हुर्सल के फिनोमेनोलॉजी से प्रभावित थे और साथ ही वे ये मानते थे कि दर्शन शास्त्र के लिए फिनोमेनोलॉजिकल मेथड ही उपयुक्त है, फिर भी कई अन्य मुद्दों पर हाइडेगर के विचारों से हुर्सल से भिन्न है। नंबर 1, हुर्सल की फिनोमेनोलॉजी मूलतः ज्ञान मीमांसी है। वे फिनोमेनोलॉजिकल मेथड के द्वारा ऐसे शुद्ध समृद्धि भाव प्योर फिनोमेना को खोज करना चाहते हैं जो सभी ज्ञान विज्ञान को ठोस आधार प्रदान कर सके। इससे भिन्न हाइडेगर के समृद्धिशास्त्र का मुख्य उद्देश्य एक नए रूप में तत्व मीमांसा को स्थापित करना है जिसके आधार पर परम सत्य क्या है और वह क्यों है इसका उत्तर दिया जा सके। परम सत्य क्या है और उसका उत्तर वह क्यों है इसका उत्तर दिया जा सके। नंबर 2, हुर्सल के फिनोमेनोलॉजिकल मेथड का संबंध अनुभविक सत्ताओं से है, क्योंकि इन सत्ताओं के कोष्ठीकरण एवं अपचयन के द्वारा ही शुद्ध समृद्धि भाव का उद्घाटन होता है। इसके विपरीत हाइडेगर की समृद्धि शास्त्रीय विधि वास्तविक विधि अनुभविक सत्ताओं से संबंधित होते हुए भी वहीं तक सीमित नहीं है, वह उनका अतिक्रमण कर उनसे आगे बढ़कर मूल सत्य एवं परम सत्य को स्थापित करना चाहते हैं। हुर्सल ने अपने समृद्धि शास्त्र में जगत के कोष्ठीकरण की बात कही है, परंतु हाइडेगर व शास्त्र के द्वारा मनुष्य के अस्तित्व का अर्थ ही है उसका जगत में होना। अतः यदि मनुष्य का अस्तित्व जगत में है तो फिर जगत का कोष्ठीकरण संभव नहीं। पुनः हाइडेगर और शास्त्र का यह कहना है कि फिनोमेनोलॉजी का मुख्य उद्देश्य है चेतना में उपस्थित होने वाले पदार्थों गिवनेस का प्रदत्त रूप में अध्ययन करना, परंतु यदि वस्तुओं का कोष्ठीकरण कर दिया जाए तो फिर प्रदत्त या प्रतीतियां भी नहीं रहेंगी। हुर्सल ने फिनोमेनोलॉजी को केवल एक विधि के रूप में स्वीकार किया था, वहीं हाइडेगर फिनोमेनोलॉजी और तत्व मीमांसा को एक कर देते हैं। हुर्सल की फिनोमेनोलॉजी के केंद्र बिंदु आत्मा या विषयी है। विषयी जगत से स्वतंत्र है, जगत उसकी संरचना है। इससे भिन्न हाइडेगर जगत में स्थित सत्ता बीइंग इन द वर्ल्ड का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। हाइडेगर हुर्सल द्वारा प्रतिपादित चेतना के विषयापेक्षी स्वरूप को स्वीकार करते हैं, परंतु उनकी आत्मा के सिद्धांत का विषयी विषय के द्वैत का और वस्तुओं की अनुभवातीत संरचना का विरोध करते हैं। हाइडेगर हुर्सल के द्वारा प्रतिपादित चेतना के विषयापेक्षी स्वरूप को स्वीकार करते हैं, परंतु उनकी आत्मा के सिद्धांत का विषयी विषय के द्वैत का और वस्तुओं की अनुभवातीत संरचना का विरोध करते हैं। जगत में मानव अस्तित्व बीइंग इन द वर्ल्ड। हाइडेगर हुर्सल के फिनोमेनोलॉजी से प्रभावित थे, परंतु हुर्सल ने फिनोमेनोलॉजी को मूलतः एक विधि के रूप में माना था। वे केवल फिनोमेना या चैतन्य तक सीमित रहे। हाइडेगर फिनोमेनोलॉजी के आधार पर समृद्धि शास्त्र ओंटोलॉजी का निरूपण करते हैं। हाइडेगर का मत था कि दर्शन का मौलिक स्वरूप सत्ता शास्त्र ओंटोलॉजी है, अतः दर्शन का मुख्य उद्देश्य सत्य बीइंग के स्वरूप का निरूपण करना है। इस तरह हाइडेगर हुर्सल के विपरीत समृद्धि शास्त्र का संबंध तत्व मीमांसा से जोड़ देते हैं। इनके अनुसार दर्शन की समस्या सार तत्व की समस्या नहीं है, बल्कि सत्य को समझना और उसकी झलक पा लेना ही दर्शन की वास्तविक समस्या है। इसके लिए हाइडेगर सत्य बीइंग एवं सत वस्तुओं बीइंग्स में भेद करते हैं। जगत में हमें सत वस्तुओं का अनुभव होता है। सत वस्तुएं विशेष वस्तुएं होती हैं, परंतु सत बीइंग वस्तु विशेष नहीं है, इसका अनुभव नहीं होता है, परंतु यह अन्य सभी वस्तु विशेषों का आधार है, इसका अनुभव नहीं होता, परंतु यह अन्य सभी वस्तु विशेषों का आधार है। अगर सत नहीं तो फिर सत वस्तुओं की भी सत्ता नहीं। अतः सत का आशय वे सामान्य सत यूनिवर्सल बीइंग से लेते हैं, परंतु सामान्य जीवन में हम सत को भूल जाते हैं। सत एक प्रकार से छुपा हुआ है। यहाँ छुपा हुआ का संदर्भ है कि उसका न तो हमें ज्ञान है और न ही अज्ञान है। कोई सत्ता अवश्य है, किंतु वह दूसरी वस्तुओं के प्रति प्रतीत हो रही है। ऐसे सत्य का निरूपण मनुष्य के स्वरूप निरूपण से ही संभव है। जगत की वस्तुएं अचेतन हैं, अतः इनके आधार पर न तो सत्य की समस्या उठाई जा सकती है और न ही सत्य के स्वरूप को समझा जा सकता है। मनुष्य चेतन है, अतः मनुष्य के माध्यम से ही हम उसके संबंध में प्रश्न उठा सकते हैं, समझ सकते हैं, उसकी झलक पा सकते हैं। मनुष्य जगत में है। मनुष्य के लिए जहाँ
डासेन शब्द का प्रयोग किया गया है। डासेन का आशय है कि मनुष्य एकाकी नहीं है, बल्कि वह जगत में स्थित मनुष्य है। वह अन्य मनुष्यों एवं वस्तुओं के परिवेश में अवस्थित है। जगत के बिना मनुष्य का अस्तित्व नहीं हो सकता। डेकार्ट ने जगत पर संशय किया, हुसर्ल ने पुष्टिकरण किया। हाइडेगर के अनुसार ये दोनों सही नहीं है। वस्तुतः अस्तित्व का अर्थ है मनुष्य का जगत में अवस्थित होना। यहाँ हाइडेगर जगत में मानव अस्तित्व को अस्तित्ववादी दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। इनके अनुसार जगत में मनुष्य का होना अन्य वस्तुओं के होने से भिन्न है। जगत में मनुष्य की सत्ता अपनी चेतना के साथ है। वह अस्तित्व की चेतना के साथ अस्तित्ववान है। अपनी चेतना के आधार पर ही वह निरंतर अपना अतिक्रमण करता रहता। मनुष्य होना का अर्थ ही है अपने से परे होना। इस रूप में वास्तविक अस्तित्व केवल मनुष्य का है। मनुष्य का कोई पूर्व निर्धारित स्वरूप नहीं होता। मनुष्य स्वयं अपने निर्णयों एवं कर्मों से अपना स्वरूप निर्धारित करता है। अतः मनुष्य का कोई पूर्व निर्धारित स्वरूप नहीं है। इस अर्थ में मनुष्य का कोई स्वार्थ तो नहीं है। मनुष्य एवं भौतिक वस्तुओं के बीच सह अस्तित्व मात्र का संबंध नहीं है, जैसा कि भौतिक वस्तुओं के बीच होता है। मनुष्य का सांसारिक वस्तुओं के साथ रुचिमूलक या घनिष्ठ मूलक संबंध है। हाइडेगर इस संबंध को सोर्ज अर्थात घनिष्ठ लगाव, केयर और कहते हैं। मनुष्य के वास्तविक अस्तित्व के लिए यह लगाव आवश्यक है। हम सांसारिक वस्तुओं को अपने कार्य साधन के लिए उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। क्रिया या व्यवहार की ही वस्तुओं को जानने का मूल साधन है। इसी के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। मनुष्य अन्य वस्तुओं एवं अन्य लोगों के परिवेश में है, परंतु यह समष्टि का अंग मात्र नहीं है। उसकी अपनी वैयक्तिकता, इंडिविजुअलिटी है और उसकी अपनी पर्सनालिटी है। उसका वास्तविक अस्तित्व इसी कारण से है। मनुष्य तात्विक रूप से स्वतंत्र है। यहाँ स्वतंत्रता का अर्थ है चुनाव करने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मानवीय अस्तित्व के संरचना में ही निहित है। इसी आधार पर इसी संदर्भ में मानव अस्तित्व के दो प्रकार उभरते हैं। नंबर 1 यथार्थ अस्तित्व, प्रामाणिक अस्तित्व, ऑथेंटिक एग्जिस्टेंस। नंबर 2 अयथार्थ अस्तित्व, अप्रामाणिक अस्तित्व, अनऑथेंटिक एग्जिस्टेंस। प्रामाणिक अस्तित्व, ऑथेंटिक एग्जिस्टेंस। मनुष्य जगत में स्थित सत्ता है और जगत में होना ही उसकी तटस्थता फैसिलिटी है। अर्थात व्यक्ति का एक विशेष देश, विशेष कला और विशेष परिवार में होना उसकी तथ्यता है। मनुष्य जगत में फेंका हुआ है। उसने उसका चुनाव नहीं किया है, परंतु वह भौतिक वस्तुओं की तरह जगत में केवल वस्तु मात्र नहीं है। वह भौतिक वस्तुओं को उपकरण के रूप में प्रयोग करने वाला व्यक्ति है। वह अपनी सृजनात्मक शक्ति द्वारा अपनी अनेक संभावनाओं को साकारित कर सकता है। जो व्यक्ति अपने स्वतंत्र संकल्प से प्रेरित होकर अपनी संभावनाओं को साकारित करता है, वही सही मायने में अस्तित्ववान है। आशय है कि स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना और उसके उत्तरदायित्व को स्वतंत्र रूप से निर्वहन करना ही प्रामाणिक जीवन है। इस दृष्टिकोण से मानव अस्तित्व संभावना, पॉसिबिलिटी है। इसका आशय है कि वह अपनी संभावनाओं पर विचार करता है और संभावनाओं में से चुनाव करता है। जब वह अनेक संभावनाओं में से किसी का चुनाव करता है, तब वह अपने प्रत्येक निर्णय के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। उसके लिए बाह्य परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, कोई अन्य व्यक्ति या ईश्वर उत्तरदायी नहीं होता। चूंकि मनुष्य का जीवन भविष्य उन्मुखी है, अतः वह शून्यता, अभाव, चिंता, मृत्यु के भय आदि से भी प्रभावित होता है। परंतु इन सब के साथ मानवीय दायित्वों का निर्वाह करना ही उसकी विशिष्टता है, उसकी प्रामाणिकता है। स्पष्ट है कि यहाँ प्रामाणिकता का आशय उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन से है। परंतु जब मनुष्य स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं लेता है, अपने को समष्टि में विलीन नहीं होने देता है, जड़वत बने रहने देता है, तो फिर वह अप्रामाणिक जीवन जीता है। ऐसा करके वह उत्तरदायित्व से बचना चाहता है। वह सामान्य मनुष्य की नकल करता है। यहाँ समान मनुष्य का आशय कोई एक मनुष्य नहीं है, बल्कि यह एक सामान्य समझ है। इस स्थिति में उसके चुनाव का मानदंड दूसरे द्वारा निर्धारित होता है, उसकी अपनी संभावनाओं द्वारा नहीं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने से बचता है, दूसरों के आधार पर निर्धारण करता है, परंतु दूसरों की नकल करना या अनुकरण करना पतन है। इससे इस नवीनता एवं सृजनात्मकता नहीं आ पाती। अप्रामाणिक जीवन एक प्रकार से पतन, फॉलेननेस की अवस्था है। हाइडेगर के अनुसार मनुष्य मूलतः कर्ता है, अतः वस्तुओं से उसका संबंध क्रिया के द्वारा ही होता है। कर्ता के रूप में यहाँ मनुष्य को अथवा मानव चेतना को चुनाव कराने में स्वतंत्र माना गया है। परंतु जब वह क्रिया पक्ष की उपेक्षा करके स्वयं को ज्ञाता, आत्मा या विषयी मान ले और अन्य वस्तुओं को विषय मान ले, तो यह भी एक प्रकार की अप्रामाणिकता है। स्पष्ट है कि अप्रामाणिकता की स्थिति में मनुष्य न तो स्वतंत्र चुनाव करता है और न ही स्वयं को अपने निर्णयों के लिए उत्तरदायी मानता है। इस प्रकार यहाँ अप्रामाणिकता का आशय उत्तरदायित्व से भागना है। वह परिस्थितियों एवं अन्य व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराने का प्रयास करता है।
कालिकता टेम्पोरलिटी हाइडेगर के दर्शन का एक महत्वपूर्ण संप्रदाय कालिकता है। इसका महत्व इस बात से पता चलता है कि उन्होंने अपने प्रमुख ग्रंथ का नाम बीइंग एंड टाइम रखा। मनुष्य जगत में है का आशय है कि मनुष्य काल में है और मनुष्य का कालिक अस्तित्व है। काल एक संदर्भ में हमारे ऊपर निर्भर है। हम अन्य लोगों और वस्तुओं से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, इसलिए हमें काल का अनुभव होता है। परंतु ये काल चेतना में ही निहित है। चेतना मनुष्य की चेतना है, अतः काल मनुष्य पर निर्भर है। परंतु एक संदर्भ में हम काल पर निर्भर हैं। बिना काल के मनुष्य की सत्ता भी संभव नहीं है। काल के अभाव में मनुष्य की अपनी संभावनाएं साकारित नहीं हो पाती। जो व्यक्ति बड़ा वर्तमान में जड़वत रहकर कुछ भी नहीं करना चाहता, उसका जीवन अयथार्थ हो जाता है। प्रामाणिक जीवन वह है जब वह अपनी चेष्टा क्रिया एवं स्वतंत्र निर्णय से भविष्य उन्मुखी संभावनाओं को साकारित करता है। इस रूप में उसमें सृजनात्मकता, गतिशीलता एवं नवीनता का आगमन होता है। मनुष्य का स्वरूप अभाव एवं काल से उत्प्रोत है, अतः काल के अभाव में मनुष्य मनुष्य नहीं है। धन्यवाद।